अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद हुसैन और आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसे का ऐलान किया गया था कराची में बाग जिना पर, और जलसा नहीं हो सका। उसके बाद फिर जो इंतज़ामात थे उसमें भी ना सिर्फ गिरफ्तारियां बल्कि सूबाई हुकूमत की जानिब से एकदम इनकार की खबरें आई। उसके बाद फिर माहौल और हालात कल रात से तब्दील हो चुके हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा जब अब हम वीडियो रिकॉर्ड करें मज़ार क़ायद तक नहीं पहुँचे, लेकिन जो कारकुनान आ रहे हैं उनको गिरफ़्तार किया जा रहा है, और चाहे वो PTI का झंडा किसी ने लिया हुआ है या नहीं लिया हुआ, लेकिन उनको अंदर जाने की इजाज़त नहीं है। PTI चाहती है कि मज़ार क़ायद का जो पब्लिक गेट है, जो कि मेरे अकब में आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पर जो है वो जलसा करे, लेकिन पुलिस या उसके बाद जो सिंध हुकूमत थी वो चाहती थी कि उसके बिल्कुल सामने जो बाग जिना ग्राउंड है वहाँ पर जलसा किया जाए। तो दोनों में एक बड़ी अजीब सी सूरत हाल है, और ये आप देख सकते हैं पीछे आपको दिखाएंगे पुलिस ही पुलिस है, यानी कि मज़ार क़ायद के एतराफ़ में चारों तरफ मैं कहूँ सैकड़ों की तादाद में पुलिस एहलकार हैं जो कि किसी को भी अंदर नहीं जाने दे रहे। वो यहाँ मौजूद हैं। तो तारिक मतीन साहब भी हमारे साथ। तारिक साहब, बड़ी मुश्किल से आप और मैं यहाँ पहुँचे मुख्तलिफ इलाकों से होते हुए। देखिए, ये फैमिली ये तो शायद मज़ार क़ायद जा रहे होंगे या ये कहीं जा रहे होंगे अपने रास्ते पर, इनको वापस भेज दिया गया अभी। अच्छा, ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को अगर आप देखें तो यहाँ पीछे हमने अभी क्या देखा, कारकुनान गलियों में मौजूद हैं, बहुत बड़ी तादाद में वो बैठे हुए हैं। फिर ये जो अंदर से सोल्जर बाजार से रास्ता आ रहा है निश्तर पार्क के पास से, वहाँ कारकुनान गलियों में मौजूद हैं। पीछे जो लायंस एरिया को रास्ता जा रहा है, सड़क बंद है। हम नॉर्थ अहमदाबाद से चले और फिर उसके बाद हमने पहला पॉइंट देखा गोलीबार चौरंगी, वहाँ पर पुलिस मौजूद, फिर लसबेला, फिर उसके बाद रास्ते बंद होने का सिलसिला, और ये आपको चारों तरफ नजर आ रहा है। ट्रैफिक खुला रखा गया है, लेकिन बहुत से आने वाले रास्ते जो हैं वो बंद कर दिए। यहाँ से दूर जाने वाले रास्ते खुले हुए हैं, नुमाइश चुरंगी या मज़ार क़ायद आने वाले रास्ते बंद है, जाने वाले खुले हुए हैं, वो बंद है। अच्छा, जो पुलिस खड़ी हुई है उनमें कुछ सीनियर ऑफिशियल्स मौजूद थे, जाके उनसे कहा कि हम अंदर जाएं, कवरेज कर लें, दिखा दें कि क्या हाल है। तो उन्होंने कहा नहीं, अभी तो बंद है। मैंने कहा अभी तो बंद है का क्या मतलब है? तो कहने लगे कि अभी तो CM साहब आने वाले हैं, हमें BDS करना है, बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड है, तो हमें उनका BD करना है और उसकी क्लियरेंस करनी है। तो CM साहब चले जाएंगे तो हम उस ड्यूटी तक यहाँ पर मौजूद है। मैंने कहा पब्लिक को रोक रहे, तो हंसने लगे, कह लगे नहीं, पब्लिक को तो नहीं रोक रहे हम। अब ये तो हमने देख लिया कि पब्लिक को रोकने का जो सिलसिला है वो किस तरह से है। तमाम मीडिया, अगर ये जलसे की कवरेज है तो ये जो मीडिया की गाड़ियां हैं ये यहाँ क्यों मौजूद है? क्योंकि ये जलसे की कवरेज नहीं है, सीन यही है, नुमाइश चौरंगी सीन है। CM आए, CM आके मज़ार क़ायद चले जाएं, बाहर आए और बाहर आकर मीडिया के नुमाइंदों से शायद गुफ्तगू कर लें, या थोड़ी देर बाद यहाँ पर एक भागम दौड़ का सिलसिला होगा। जब हम आए, हमने दूर अपनी गाड़ी खड़ी कर दी, पैदल आ गए, तो यहाँ कुछ गिरफ्तारियां हमने देखी। जिनके पास झंडा होगा, जिनके सर पे PTI की टोपी होगी, वो जो पहनते हैं वो, तो उनको गिरफ्तार भी कर लिया जाएगा, रोका भी जाएगा, अंदर नहीं जाने दिया जा रहा। और थोड़ी देर बाद ये सीन ऑन हो सकता है, ये तो नजर आ रहा है हमें, चारों तरफ कारकुन है। तो बात यह कि यहाँ जलसा होना था, परमिशन थी, फिर क्या हुआ? एकदम तब्दील हो गया, रात से माहौल तब्दील हो गया। हाँ, वो मोमिन साकिब कहते हैं ना, एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, हालात बदल दिए, जज्बात बदल दिए, तो वो काम किया गया। और अब मैं ये देख रहा था टीवी पर हेडलाइंस में, ज़ियाउल हसन नंजार साहब वज़ीर दाखिला सिंध, वो ये कह रहे थे जलसा करो, अंदर ही करो, बाहर जलसा करने की इजाजत नहीं है। और अंदर क्या किया है आपने? अंदर आपने पुलिस भेजी, गाड़ियों पे लाठियां मारी, लड़कों को लाठियां मारी, लड़के गिरफ्तार कर लिए और तमाम रास्ते बंद कर दिए, बाइक्स बंद, अंदर फंस गई लोगों की, गाड़ियां अंदर फंस गई, और MNAs MPs को डंडे पड़े। कुछ पीछे हम जब देख रहे हैं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कोई रहनुमा पहुंचे हैं और उनकी गाड़ी को रोक लिया गया है, और उसके साथ साथ उनको अंदर भी नहीं जाने दिया है। ये पीछे ठीक, तो ये सिलसिला जो है, ये सीन मुसलसल है ना हमारे सामने। जलसा करें आप, ये परमिशन थी, उसके बाद जलसा रोका गया है, और अब जलसा पूरी तरह से रोक के ये सीन क्रिएट करके कि लोग ना आए, लोगों को डराया गया। और अब उसके बाद कह रहे करो ना जलसा, आप जलसा करो, आपने रास्ते बंद कर दिए और अब आप कह रहे हैं जलसा करो। यानी आपने किसी से बैट ले लिया, ग्लव्स ले लिए, पैड्स ले लिए, और उसके बाद हार्ड बॉल सामने एक बॉलर को, फास्ट बॉलर को दे दी, और बगैर बल्ले के अब आप कह रहे हैं मारो छक्का। तो जब आपने जलसा गाह का रास्ता बंद कर दिया, यहां आने वाले रास्ते बंद कर दिए, अब आप क्या कहेंगे? PTI को कराची ने मुस्तरद कर दिया, लोग नहीं आए, लोगों के आने के रास्ते बंद कर दिए गए हैं, और ये चारों तरफ बंद हैं। और मैं आपको बताऊं, जितने पुलिस वाले दोस्त मिले
यहाँ जब गाड़ी खड़ी करने की कोशिश की उस वक्त भी और उसके बाद भी, वो सारे बेचारे ये कह रहे थे कि क्या हाल है, कैसे हैं आप, ठीक है यार, ये होना नहीं चाहिए था, लेकिन हम क्या करें, हम अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। तो वो भी खुश नहीं है, बट दे हैव टू डू देयर ड्यूटी। अभी आपने वो देखा था जो मिले थे, और वो मिलके क्या बता रहे थे। अब क्या करें, ऐसे दोस्तों का नाम किस डिपार्टमेंट के हैं, क्या हैं, वो भी बेचारे हंस रहे हैं, मजबूर हैं, और वो ये कह रहे हैं कि ऐसे ही है, चल रहा है। अब ये अगर आप देखें, इनके हाथ में पूरा राइट गियर मौजूद है, शील्ड मौजूद है, लाठी मौजूद है। तो तैयारी जो है वो गैदरिंग रोकने की तैयारी है, सिक्योरिटी की तैयारी नहीं है। तैयारी राइट गियर के साथ है। अब अगर आपको बदमज़गी रोकनी थी, आपको सिक्योरिटी देनी थी, तो सिक्योरिटी देने का तरीका अलग होता है, ये रोकने का तरीका है, ये सिक्योरिटी देने का तरीका नहीं है। तो वजह क्या है कि एक तो क्या जो 2-3 दिन से जो दौरा था वज़ीर-ए-आला का, यहाँ कराची का या हैदराबाद का, उसमें पब्लिक ज़्यादा आई, इस वजह से माहौल और हालात तब्दील हुए, या वैसे ही 2 दिन का था उसके बाद फिर मैं आपको आसान लफ्जों में बता देता हूँ, कराची की लैंग्वेज में। सईद गनी साहब हुकूमत सिंध की तरफ से, सईद गनी साहब नहीं, हुकूमत सिंध गई एयरपोर्ट, सुहेल आफरीदी के कंधों पे अजरक पहनाई और सर पे टोपी पहनाइए, और वो टोपी बड़ी अच्छी पहनाइए, और टोपी पहनाने के बाद उन्होंने कहा गया मेरा भाई तू मेरी जान है। ये दिखावे का था, हाथी के दांत खाने की ओर, दिखाने की ओर। अच्छा, इसमें बात ये हो रही है कि क्या ये सिंध गवर्नमेंट ने किया है, क्या सिंध गवर्नमेंट की इतनी औकात है, क्या ये पीछे से कहीं से हुआ है, उन्होंने किया है? तो बात ये है कि ये उन्होंने किया है या इन्होंने किया है, ये कर दिया गया है। अब ये पूरा जो सीन है, नुमाइश हमेशा शहर कायद में मुजाहिरे का मरकज है। बाबाए कौम के बाप, उनके पास आकर यहाँ इस जगह तमाम मुजाहिरे यहाँ किए जाते हैं, शहर के तमाम जुलूस यहाँ से चलते हैं, तमाम अवामी जज्बात के इजहार की जगह ये जगह है कराची में, ये मरकजी जगह है। या तो ये जगह है या प्रेस क्लब है। क्या कराची में गुज़श्ता कुछ अरसे में इस जगह पर या प्रेस क्लब पर खुलकर अवामी जज्बात के इजहार का मौका है? और सिर्फ कराची क्या, पूरे पाकिस्तान में क्या ये मौका है? तो वो नहीं है। उस पर एक अदद रोक है, वो रोक हमें यहाँ भी नजर आ रही है। उस रोक को इस वक्त नाम दे दिया गया है सिक्योरिटी का। अब ये जो सीन है, इनमें से बेशतर लोग जो हैं, ये ऐसा लग रहा है कि ये नुमाइश घूमने आए हैं या ये देखने आए हैं। ये सब के सब ये आए हैं, और इनमें से बहुत बड़ी तादाद में लोग ऐसे मौजूद हैं आसपास। तो वो आएंगे क्योंकि इन्हें ये पता है कि यहाँ एक सीन क्रिएट हो सकता है। तो ये बेचारे उसके लिए आए हुए हैं कि जब तक नहीं होता तब तक यहाँ मौजूद रहना है, अपनी स्ट्रेंथ बरकरार रखनी है। हमारी इनसे सबसे गलियों में बात हुई है ना, ये क्या बता रहे हैं कि अभी नहीं आ रहे क्योंकि अभी इस वक्त एक एक करके गिरफ्तार हो जाएंगे। प्रिजन वैन खड़ी हुई है, सिक्योरिटी में प्रिजन वैन नहीं होती, रोकने के लिए प्रिजन वैन होती है। तो तैयारी रोकने की है, तैयारी जलसे की, इजाजत की, आओ जलसा करो, ये भुट्टो का शहर है, ये भुट्टो की हुकूमत है, आपको आज़ादी इजहार है, हम आपके लिए अपनी बाहें खोलकर खड़े हुए हैं। ऐसा कोई सीन नहीं है। सीन एक्चुअल यही है कि ये रोकने का इंतजाम है, ये सिक्योरिटी का बंदोबस्त नहीं है। ठीक है तारिक भाई, मैं थोड़ा सा मंजर दिखाता हूँ लोगों को, चूँकि वो सामने आपको दिखाएं। तो जो लोग आ रहे हैं, अगर आना चाहते हैं, नुमाइश चौंकी की तरफ जाना चाहते हैं, या फिर इसके अलावा बाग जिना की तरफ जाना चाहते हैं, तो उनको पुलिस वापस भेज दी पीछे, इस तरफ भी और इस तरफ नुमाइश चौंकी की दूसरे रास्ते की तरफ। और उसके बाद हमारे आका देख रहे हैं, और यहाँ इस तरफ अगर आपको दिखाएं तो यहाँ पर भी जो मरकजी रहनुमा पहुंचे थे, तो यार गडाफ में जहाँ वो ठहरा हुआ उसके चारों तरफ है और पुलिस खड़ी कर दी। ये आप देख रहे हैं इस तरह। तो कारकुनान है बड़ी तादाद में इस वक्त भी है, लेकिन इनको झंडा साथ ले जाने की इजाज़त नहीं है। लेकिन ये है कि लोग आए हुए हैं बहुत ज़्यादा। और दूसरी तरफ आपको उल्टान की तरफ दिखाया था, तो ये सारी कैफियत है। और यहाँ पर ये इनको अंदर नहीं जाने दिया गया। और ये साबिक जो है वो रुकन कौमी असम्बली है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, ये पहुंची थी और इनको रोक लिया गया। इस तरह पीछे और आगे तमाम लोगों को नहीं जाने दिया जा रहा, और इसी तरह की सिक्योरिटी। और फिर अगर बाग जिना के रास्ते के अंदर बात करें तो वहाँ पर भी यही सूरत हाल है। तो बहरहाल ये इस वक्त की मनाज़र हैं जो कि आपके सामने रखे। मज़ीद आने वाली वीडियोज़ में भी आपको अपडेट करेंगे।